महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ में राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। नगर परिषद की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यहां भाजपा को अजित पवार गुट की एनसीपी ने झटका दिया है। पहले भाजपा ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भाजपा को अंबरनाथ की सत्ता से बाहर रखने के लिए नई रणनीति अपनाई है। अंबरनाथ में अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार गुट की एनसीपी और एक निर्दलीय पार्षद एक साथ आ गए हैं। इन तीनों ने मिलकर नगर परिषद की सत्ता पर अपना दावा पेश कर दिया है। असल में अंबरनाथ में एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार गुट की एनसीपी और एक निर्दलीय पार्षद ने मिलकर नया गठबंधन बनाया है। इन तीनों ने मिलकर अंबरनाथ नगर परिषद की सत्ता पर दावा पेश कर दिया है। इसका मकसद बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है। यह भी जरूरी है कि पहले अजित पवार गुट की एनसीपी अंबरनाथ में बीजेपी के साथ थी, लेकिन अब एनसीपी ने अपना समर्थन एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दे दिया है। इस नए गठबंधन की जानकारी लिखित रूप में जिला प्रशासन को दे दी गई है। यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब हाल ही में कांग्रेस के निलंबित 12 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए थे। इससे पहले यहां भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, मगर बाद में आला कमान तक बात पहुंचते ही गठबंधन टूट गया। जैसे ही कांग्रेस आला कमान को अंबरनाथ में भाजपा संग कांग्रेस पार्षदों के गठबंधन की खबर लगी, कांग्रेस ने तुरंत एक्शन लिया। इसके बाद कांग्रेस ने अपने 12 पार्षदों को निकाल दिया। भाजपा ने मौके का फायदा उठाया और उसने कांग्रेस के 12 पार्षदों को अपने पाले में मिला लिया ताकि अंबरनाथ नगर परिषद की सीट पर उसका कब्जा रहे। 60 सदस्यीय अंबरनाथ नगर परिषद में अंबरनाथ विकास अघाड़ी को 31 सीटों का बहुमत मिला था। निकाय चुनाव में शिवसेना ने 27 सीटें जीती, बीजेपी को 14, कांग्रेस को 12, एनसीपी को 4 सीटें, जबकि 2 निर्दलीय पार्षद भी चुने गए। एक निर्दलीय के समर्थन से इस 3 दलों के गठबंधन की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। हालांकि नगर परिषद के अध्यक्ष बीजेपी से है, मगर अब अजित गुट के शिवसेना के साथ आने से यह तस्वीर बदल सकती है। अंबरनाथ में शिंदे की शिवसेना को सत्ता से दूर रखने के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और एनसीपी के अजित पवार के समर्थन से अंबरनाथ नगर परिषद में बहुमत हासिल कर लिया। अंबरनाथ ठाणे जिले में स्थित है, जो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गृह जिला भी है। हाल ही में हुए नगर परिषद चुनाव में भाजपा ने अंबरनाथ में शिवसेना को हराकर वहां का शासन खत्म कर दिया। हालांकि शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, मगर भाजपा ने एक अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर नगर परिषद अध्यक्ष पद हासिल कर लिया और बहुमत भी बना लिया। हालांकि बाद में कांग्रेस ने अपने 12 पार्षदों को निकाल दिया, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। दूसरी ओर अंबरनाथ में कांग्रेस और भाजपा गठबंधन पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यहां हमारा टेक्निकली कांग्रेस से गठबंधन हुआ ही नहीं। यह गलत नैरेटिव है। लोकल लेवल पर भाजपा और शिवसेना के नेताओं में दुश्मनी के कारण ही हमारा एकनाथ शिंदे की शिवसेना से गठबंधन नहीं हो पाया। इसके बाद लोकल लेवल पर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की। इस कोशिश को कांग्रेस ने गठबंधन कहकर प्रचार किया। इसके बाद कांग्रेस ने अपने पार्षदों को पार्टी से निकाल दिया। वे सभी कांग्रेसी पार्षद भाजपा में मिल गए। इस तरह हमारा अंबरनाथ में कांग्रेस से अलायंस हुआ ही नहीं। यह सब लोकल लेवल पर हुआ। बहुत सी बातें हम तक नहीं पहुंचती, मगर मेरा भी मानना है कि अंबरनाथ में भाजपा और शिवसेना का गठबंधन होना चाहिए था। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या कोई और भी सियासी उलटफेर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।